गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव जय बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। बीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव बिहारी। बीजन वल्लभ धारी यशोद व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव जय बिहारी। जय राधा माधव जय बिहारी। बीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव जय बिहारी। बीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव जय बिहारी। बीजन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण
Hare Ram, Hare Hare, Jai Ram, Govind Radha, Govind Hare Jai, Radha Govind Radha, Govind Radha Hare Jai, O Shri Sai, Jai Jai Prabhu, 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 Jai Jai, Jai Jai Prabhu, Jai Jai Prabhu. जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम Yamasubhapanam Hansavarivadityajastodakamsiddhinattasattvāsamam Abhayjanam Stone BBT संस्थापकाचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र तथा श्रीमद् कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नमः आचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। विष्णु भक्ति प्रदायिनी वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। गौ माता गौपालन गौचारण की जय। प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। दोष नाशन पतित पावन हरे कृष्ण महामंत्र की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल समेत भक्त वृंद की जय। समेत भक्त वृंद की जय। समेत भक्त वृंद की जय। श्री गुरु और श्री गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। So what happened? ऊपर म्यूट दिख रहा मेरा, ये किसी और का म्यूट है क्या? प्रभु जी आपका आवाज आ रहे हैं। ओके ओके, नहीं नहीं, मेरे स्क्रीन पे कुछ रेड ऐसा क्रॉस आया तो मुझे लगा मेरा म्यूट हो गया क्या अपने आप। ओके ठीक है। सो टुडे वी आर सपोज टू रीड, हाँ सॉरी, हिंदी क्लास। आज की हमारी कक्षा स्कंद 2 और 10वां अध्याय और 37वां श्लोक, बराबर ना? जी प्रभु जी। अध्याय 10वां ही ठीक है। लास्ट टाइम मैंने कौन सा श्लोक लिया था? 24-25 के आसपास कुछ था मेरे को लगता है। सो तब से करीब करीब 10-12 श्लोक हो गए। सो एवरी, हम सबको याद है कि ये दूसरे स्कंद का नाम क्या है? कोई एक क्लास मॉनिटर की तरह बता सकता है कोई भी एक व्यक्ति? श्री भागवत भागवतम संदेश। सभी प्रश्नों का उत्तर है। हरे कृष्णा प्रभु जी। और अध्याय का नाम क्या है? जी ये अध्याय का नाम है प्रभु अध्याय, जी, भागवत संदेश स्कंद का नाम है। यस भागवत संदेश स्कंद का नाम है। जी। और भागवत सभी प्रश्नों के उत्तर हैं, ये अध्याय क्या नाम है? अध्याय अध्याय का का नाम। अब ये किसी के बीच में कुछ वार्ता चल रही है, क्या है ये जो चल रहा है अभी?
जी प्रभु जी, शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच। तो ये किसी प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है, या जैसा आता है ना श्री भगवान उवाच या ऐसा, तो ये किसका उवाच है चल रहा है जो अभी हम पढ़ रहे हैं 37वां श्लोक, सो दैट वी कैन सेट द कॉन्टेक्स्ट राइट, जो कि सब लोगों को पता लगे कौन किससे बात कर रहे हैं। शुकदेव जी बोल रहे हैं। ओके, क्या बता रहे हैं इन श्लोकों में वो? इन श्लोकों में प्रभु जी हमें पता चला कि किस प्रकार से जो हम्म, सेकेंडरी जिसको कहेंगे भौतिक जगत की किस प्रकार से उत्पत्ति होती है, परंतु इसके पीछे भी सभी कारणों के कारण भगवान किस तरह से हैं, किस प्रकार से मुंह बनता है, किस प्रकार से हमारी पांचों इंद्रियां बनती हैं, फिर उनके गोलक बनते हैं, और किस हम्म, प्रकार से भगवान ने इच्छाएं की, खाने की, चलने की, उस प्रकार से हमारा फिर भौतिक जगत में जितने भी हम लोग बद्ध जीव हैं उनका भी स्वरूप बनता है। ओके। तो ये बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को, जिनको कि एक कह लीजिए श्राप मिला हुआ है कि अगले 7 दिनों में उनकी मृत्यु होने वाली है। तो उनके कुछ सवाल थे, वो हम सबको पता है परीक्षित के क्या क्या सवाल थे। उन सवालों के जवाब में जब उत्तर दिए जा रहे हैं, तो क्या इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि ये भौतिक जगत के बारे में गुणगान, और भी 2 स्कंद करीब करीब पूरे उसी में है। जिस आदमी की अगले 7 दिन के अंदर मृत्यु होने वाली है, उसको ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये जगत कैसे बना, ये प्रकृति कैसे बनी, ये सब बताने की क्यों आवश्यकता पड़ी होगी? कोई आप मतलब चिंतन करके थोड़ा सा बताइए। ऐसा नहीं कहीं से सुनाई दे कि हमारी कक्षा ये वो नहीं होनी चाहिए। मतलब हाँ किसी ने कहा और हमने मान लिया, ऐसा नहीं, थोड़ा अपना खुद भी मनन चिंतन भी करना है हर चीज पे। उससे क्या होता है, फिर अपने ही प्रश्न बनते हैं। जब अपने प्रश्न बनते हैं और हम उसको शास्त्रों के नजरों से खोजने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर लंबे समय तक हमारे साथ रहता है। नहीं तो किसी ने, आपने ध्यान दिया होगा, कभी कोई बताता है, कुछ बताता है, 1 हफ्ते बाद हमें कुछ याद नहीं रहता। कारण ये क्या रहता है कि हम लोग सुन तो लेते हैं लेकिन उस पर मनन नहीं कर पाते हैं। तो ये जो मेरे सवाल हैं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि ये आपको थोड़ा चिंतन और मनन में डालें। तो आप, कोई बता सकता है आप में से कि ऐसा क्यों समझा गया उचित उनके द्वारा कि वो भगवान की प्रकृति और ब्रह्मांड के बारे में बता रहे हैं? जो मेन मतलब की बात है वो करनी चाहिए, ऐसा परीक्षित महाराज कह सकते थे ना, अरे भैया मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, अभी मेरे को ये प्रकृति ब्रह्मांड और ये सब तो मेरा छूटने वाला है, ये सब बताने का क्या फायदा है? मेरे को सिर्फ भगवान के बारे में बताओ, क्या इसका क्या अर्थ निकाला जाए? अ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, जैसा मैं समझ रही हूँ कि परीक्षित महाराज तो अपने आप में शुद्ध भक्त थे और उन्होंने तो गर्भ में ही भगवान के चतुर्भुज रूप में दर्शन कर लिए थे, तो उनको हम्म, तो ये सब जानने की आवश्यकता नहीं थी। परंतु हम जैसे बद्धजीव जो ये समझ नहीं पाते भौतिक जगत में रह के, तो उनको हम्म, समझाने के लिए एक प्रकार से बताया गया है कि सूक्ष्म और स्थूल रूप में भगवान किस प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भी सूक्ष्म रूप में रहते हैं, और इस स्थूल रूप में, स्थूल जगत में जब भगवान स्थूल रूप में विराट रूप की वर्णन जो किया है इसमें, कि हम्म, हम जैसे जो बद्ध जीव हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं भगवान के सूक्ष्म रूप को, तो उनको एक हम्म, गाइडेंस मिल सके कि किस प्रकार ये पूरा का पूरा भौतिक जगत भी भगवान से ही भगवान के कारण ही उद्भूत होता है और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होता है। करेक्ट। अच्छा, आपको कभी जब भागवतम की क्लास में कभी आपने सुना कि भागवत के जितने भी स्कंद हैं, इसको भगवान के स्वरूप का एक, उनके लिम्स का कुछ कुछ अंग माना गया है? जैसे उदाहरण के तौर पे भागवतम का 10वां स्कंद भगवान के मुखमंडल के रूप में माना गया है। तो ऐसे ही भागवतम का पहला और दूसरा स्कंद क्या माना गया है? कभी किसी ने बताया आपको? भागवत की किसी कक्षा में आपने सुना है आप में से किसी ने भी? हरे कृष्णा जी प्रभु जी, जी, भगवान हम्म, के मैम चरण कमल। भगवान के चरण है। हम्म, राइट। तो जब हम भगवान के विग्रहों के दर्शन भी करते हैं, तो कहाँ से शुरू करते हैं हम लोग? च- चरणों से भगवान के जब दर्शन चरणों शुरू से करते प्रभु हैं। जी। भगवान के मुखमंडल को सीधा नहीं देखा जाता है कभी भी जब भगवान के दर्शन करते हैं। इसी प्रकार जब हम भागवत का ज्ञान लेते हैं,
तो सुखदेव गोस्वामी जी ने भी जब परीक्षित महाराज को भागवतम के बताने के बारे में बताना शुरू किया, तो उन्होंने भी इसी तरीके से बताना शुरू किया, जिससे कि एक जैसे कोई भी किसी भी चीज के बारे में बताते हैं तो उसकी एक भूमिका बनानी पड़ती है। आपने हिंदी पिक्चरों में भी देखा होगा ना, जब कोई बड़ा हीरो आता है तो पहले, अभी आज के जमाने में पता नहीं, बट हमारे पुराने समय की पिक्चरों में दिखाते थे, कोई हीरो आ रहा है तो पहले कार आएगी, कार आने के बाद दरवाजा खुलेगा, दरवाजा खुलने के बाद उसके पैर पहले सबसे नीचे आएंगे तो उसके पैर में फोकस होगा, और उसके बाद धीरे 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 कैमरा उसके मुंह की तरफ ले जाया जाएगा। तो उससे क्या है, उत्सुकता, वो क्यों किया जाता है, सीधा मुंह दिखा सकते थे। सो जब भगवान के बारे में भी बताना है तो जो भगवान के बारे में सुन रहा है उसके मन में भगवान के प्रति जानने के लिए उत्सुकता बढ़े, भगवान क्या क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, तो सीधे 10वें में चले जाएंगे। कई एक बार ऐसा भी हुआ है पहले कि प्रभुपाद को कई एक जगह पर कहा गया कि प्रभुपाद हमको तो भगवान की रास लीला के बारे में बताइए। तो प्रभुपाद को ये तक कहना पड़ा कि शायद आप भगवान की रास लीला सुनने के काबिल होंगे, लेकिन मैं उसको बोलने के काबिल नहीं। ऐसा उन्होंने आउट ऑफ ह्यूमिलिटी कहा, वो तो बोल ही सकते थे। तो इसलिए कभी भी, हालांकि भागवतम को क्या कहा गया है कि एक ऐसा फल है जिसको आप कहीं से भी खाएं तो उसमें स्वादिष्ट। सेम स्वाद आने वाला है। लेकिन फिर भी हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ना चाहिए, सीधे हमें 10वें स्कंद पर जंप नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रक्रिया में हम आज ये दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का 37, 38, 39 और 40, ये चारों श्लोक साथ में लिख दिए गए हैं। तो इसका भी कुछ तात्पर्य होगा। ये चारों श्लोक किसी एक सब्जेक्ट मैटर को एड्रेस कर रहे होंगे, इसीलिए चारों, क्योंकि मुझे क्लास लेने के लिए बहुत लेट कहा गया, उसके बाद से मैं नहाना खाना गायत्री और दुनिया भर के मेरे थे, तो मैं ज्यादा अध्ययन नहीं कर पाया उसका। हालांकि मेरे को सिर्फ 37 कहा गया था, बट ये 37, 38, 39, 40 साथ में है। तो क्या करें, चारों को पढ़ लें साथ में? हरे कृष्णा प्रभु जी, चारों का तात्पर्य भी एक साथ में ही है। एक मिनट देखने दीजिए, चारों का तात्पर्य एक साथ है ना? जी, हाँ तो मैंने ठीक कल है, देखा ठीक था। है, ठीक है, जी, चारों ठीक एक है। साथ है प्रभु जी, एक साथ है प्रभु जी। ठीक है, एक अगर साथ चारों, खेलेंगे प्रभु, हाँ चारों एक ठीक है, साथ चारों खेलेंगे अगर, प्रभु जी। नहीं वो माता जी ने बोल जी दिया चारों का तात्पर्य अगर एक साथ है, और अपना ये भी शब्दार्थ भी सब साथ ही में दिए हैं चारों के, तो ये नहीं, अच्छी बात मीनिंग होगी। अलग अलग चलो है, जी प्रभु जी, पूरे चलिए, एक साथ ही है। ठीक एक साथ जी, है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। है। ओके, हरि बोल। तो मैं कोशिश करता हूँ, या आप में से कोई संस्कृत का विद्वान है तो कृपया मेरे लिए थोड़ा कृपा करें, पढ़ लें, क्योंकि मेरी आंखें वो होने लगती हैं ये मोबाइल के छोटे छोटे फॉन्ट में। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रजापतिन् मनून् देवान् ऋषीन् पितृगणान् पृथक् सिद्धचारण गंधर्वान् विद्याधरासुर गुह्यकान् किन्नरापसरसो नागान् सर्पान् किं पुरुषान् नरान् मातृपक्षपिशाचांश्च प्रेतभूतविनायकान् कूष्माण्डोन्माद वेतालान् यातुधानान् ग्रहानपि खगान् मृगान् पशुवृक्षान् गिरीनृप सरीसृपान् द्विविधाश्चतुर्विधा ये अन्ये जलस्थल नभोकशः कुशला कुशला मिश्रा कर्मणा गतयित्युषः गतयित्युमः। हरे कृष्ण प्रभु। शब्दार्थ बाय हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की जय। जय जय। प्रजापतिन, ब्रह्मा तथा उसके पुत्र, यथा दक्ष इत्यादि, मनुन, वैवस्वत मनु जैसे समय समय पर होने वाले प्रधान देवान, यथा इंद्र चंद्र तथा वरुण, ऋषीन, यथा भृगु तथा वशिष्ठ,
पितृगणान, पितर लोक के निवासी। प्लीज एक्सक्यूज मी, मेरे खांसी से थोड़ा हालत खराब है। प्राणी कहाँ गया? पितर लोक के निवासी, पृथक अलग से। सिद्ध, सिद्ध लोक के वासी। चारण, चारण लोक के वासी। गंधर्वान, गंधर्व लोक के प्राणी। विद्याग्र, विद्याधर लोक के वासी। असुर, नास्तिक लोक। गुह्यकान, यक्ष लोक के वासी। किन्नर, किन्नर लोक के वासी। अप्सरसः, अप्सरा लोक की सुंदरियां। नागान, नाग लोक के नाग तुल्यवासी। सर्पान, सर्प लोक के वासी। किम पुरुषान, किम पुरुष लोक के बंदर जैसे वासी। नरान, पृथ्वी के वासी। मात्र, मात्र लोक के वासी। रक्ष, राक्षसी लोक के वासी। पिशाचान, पिशाच लोक के वासी। च भी, प्रेत, प्रेत लोक के वासी। भूत, भूत आत्माएं। विनायकान, पिशाच विनायक। कुष्मांड, मायाजाल, उन्माद, पागल। वेतालान, वेताल जिन्न। यतुधानान, भूत विशेष। ग्रहान, शुभ तथा अशुभ नक्षत्र। अपि, भूत, गिन, सर्पान, रेंगने वाले जीव। ओके माता जी, अनुवाद। somebody can read it, अनुवाद कोई पढ़ेगा? हरे कृष्णा, राखी माता जी करिए। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। हे राजन, मुझसे यह जान ले कि सभी जीवात्मा अपने विगत कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। इसमें ये सभी सम्मिलित हैं, यथा ब्रह्मा तथा उनके दक्ष जैसे, मनु जैसे सामयिक प्रधान, इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता, भृगु, व्यास तथा वशिष्ठ जैसे महर्षि, पितृलोक तथा सिद्धलोक के निवासी, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर तथा देवदूत, नाग, बंदर जैसे किमपुरुष, मनुष्य, मातृलोक के निवासी, असुर, पिशाच, भूत प्रेत, उन्मादी, शुभ अशुभ आत्मा, शुभ अशुभ नक्षत्र, विनायक, जंगली पशु, पक्षी, घरेलू पशु, सरीसृप, पर्वत, चर तथा अचर जीव, जरायुज, अंडज, स्वेदज, स्वेदज तथा उद्भिज जीव तथा अन्य समस्त जल, स्थल या आकाश के सुखी, दुखी अथवा मिश्रित सुखी दुखी जीव इत्यादि, ये सभी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा सृजित होते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तात्पर्य भी पढ़ लेगा कोई? एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं एक एक लाइन करके फिर मैं पढ़ूंगा। हरे कृष्णा, रक्षा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा इस सूची में जीवात्माओं की विविध किस्में बताई गई हैं। सर्वोच्च लोक से लेकर ब्रह्मांड के निम्नतम लोक के सारे जीवों की विभिन्न योनियां सर्वशक्तिमान पिता विष्णु द्वारा उत्पन्न की गई है। अतः कोई भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से स्वतंत्र नहीं है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता 14.4 में निम्नलिखित श्लोक में सभी जीवात्माओं को अपनी संतति कहा है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभावितायः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदः पिता। प्रकृति की तुलना माता से की गई है। यद्यपि प्रत्येक जीव अपनी माँ से उत्पन्न देखा जाता है, किंतु सत्य तो यह है कि ऐसे जन्म का वास्तविक कारण माता नहीं है। जन्म का वास्तविक कारण पिता होता है। पिता के वीर्य के बिना शिशु को माता जन्म नहीं दे सकती।
अतः अखंड असंख्य ब्रह्मांडों में विभिन्न योनियों तथा स्थितियों में सभी जीव शक्तिमान पिता परमेश्वर के बीच से उत्पन्न होते हैं। केवल अल्पज्ञानी ही इन्हें भौतिक प्रकृति से जन्मा हुआ मानते हैं। परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति के वशीभूत होकर ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीर धारण करते हैं। हो गया पूरा? नहीं प्रभु जी, और है। भौतिक प्रकृति भगवान की शक्तियों में से एक है। भगवत गीता 7.4 भौतिक प्रकृति परा प्रकृति अर्थात जीवात्मा की तुलना में निम्नतर होती है। भगवान की परा प्रकृति तथा अपरा प्रकृति संयोग करके सारे सांसारिक व्यापारों को प्रकट करती हैं। कुछ जीवात्माएं अपेक्षाया सुखी हैं तो कुछ दुखमय स्थितियों में जीवन बिताती हैं, किंतु वास्तव में इनमें से कोई भी भौतिक बद्ध जीवन में सुखी नहीं है। बंदी जीवन में कोई सुखी नहीं रहता, भले ही प्रथम श्रेणी का कैदी हो या तृतीय श्रेणी का कैदी। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह तृतीय श्रेणी के बंदी जीवन से प्रथम श्रेणी के बंद जीवन में उन्नत किए जाने की अपेक्षा बंदी गृह से ही मुक्त होने का प्रयत्न करे। किसी की प्रथम श्रेणी के कैदी में प्रोन्नति हो सकती है, किंतु अगली अवधि में उसे तृतीय श्रेणी में फिर जाना पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह बंदी जीवन से मुक्त होने और हरे कृष्णा माता जी और भगवान के धाम जाने का प्रयास करे। समस्त प्रकार के जीवों के लिए यही असली गंतव्य है। हरे कृष्णा माता जी। आगे पढ़ो। हो गया? जी प्रभु जी। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलां श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस भागवतम कक्षा तो नहीं कहूंगा, भागवतम चर्चा पे। तो कोशिश करेंगे कि आज के इस जो श्लोक हमने 4 श्लोक पढ़े हैं उसमें से कुछ हम लोग चर्निंग करेंगे और हमारी कक्षा के बाद हमें लगना चाहिए कि हमने आज जो समय इसमें लगाया उससे हमें ये राजन मुझसे जान लो कि सभी अच्छा हे राजन मुझसे यह जान लो कि सभी जीवात्माएं अपने विपत विपत कर्मों के अनुसार। हे राजन मुझसे जान लो कि विपत क्या होता है? विपत कर्मों के अनुसार पुराने मतलब पहले किए विगत हुए है कर्म। प्रभु जी, किताब में विगत है।
है ना, हाँ हाँ, ओके, यस, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ लगता है, ठीक है। विगत कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। अच्छा, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, सारी चीजें इस भौतिक संसार में जो हमारे प्रथम पुरुष हैं वो कौन है? ब्रह्मा जी हैं। यस। ब्रह्मा जी से जी पहले भी ब्रह्मा जी से पहले भी भगवान ने कोई चीज बनाई, या वो पहली क्रिएशन है? पहले क्रिएशन है प्रभु जी। पहली क्रिएशन है। यस प्रभु। भग- जीव अगर ब्रह्मा जी बोलेंगे तो ब्रह्मा जी पहली क्रिएशन ही है। पहली तो क्रिएशन है, प्रभु जी अच्छा। मानव जो है पहला है। बाकी पशु जो थे जलचर प्राणी पहले से थे प्रभु जी। नहीं नहीं, वो तो ठीक हरे है, बट मानव वो तो बाद में ब्रह्मा जी हरे की कृष्ण क्रिएशन में प्रभु ही आए जी। ना, सेकेंडरी क्रिएशन में जल हाँ चर बाद में जितने भी हैं। मानव जो हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी। लेकिन मानव जो कर ब्रह्मा जी के जन्म के बारे में हम लोग क्या सुनते हैं विष्णु भागवतम जी में? के और नाभि कमल से जन्म हुए थे। हाँ, तो एक चीज बनाई ना भगवान ने ब्रह्मा जी से पहले, क्या बनाई? कमल। हाँ, कमल। कि वो ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, ब्रह्मा जी तो कमल की जो डंडी थी उसके अंदर थे। हमें जी सुनने को मिलता है कि ब्रह्मा जी उसमें ऊपर नीचे जा रहे थे, चारों तरफ एकदम अंधेरा था। हैं? फिर वो एकदम भगवान की नाभि के पास पहुंच भी गए थे, लेकिन जी। उसके पहले ही उन्हें कुछ आचार्य बताते हैं कि क्या आवाज सुनाई पड़ी उन्हें? तब का तब का हाँ, कुछ आचार्य लोग उसका विवरण देते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि समुद्र के पानी की लहरें हैं, वो जो कमल की डंडी है उस पर टकरा के की समुद्र में लहरों की आवाज आती है, ऐसे आती है। और फिर जब उन्होंने और मेडिटेट किया तो उनको दो सिलेबल सुनाई पड़े, कौन कौन से? त और प। त प दो बार सुनाई उनको पड़ा। हम्म। तो तब किया, और फिर आगे की कहानी आप सबको पता ही है। तो ये मेरे को अभी पढ़ते पढ़ते एक थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा, क्योंकि नॉर्मली हम कहते हैं हर चीज भौतिक जगत में ब्रह्मा जी ने ही बनाई, लेकिन ब्रह्मा जी से पहले एक चीज बनाई हो। इसीलिए आपने देखा होगा भगवान के बारे में अगर कोई भी चीज हम लोग कंपेयर करते हैं तो इतने सारे फूल हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं? चरण कमल, मुख कमल, क्योंकि वो क्या है, स्वयं भगवान का बनाया हुआ पहला। हाँ, ब्रह्मा जी से भी पहले उन्होंने कमल का जो है, ओके। राजन से जान लो कि सभी जीवात्माएं अपने विगत, और ये सब चीजें जब आप उन पे चिंतन करते हैं ना तभी आती हैं ये चीजें। ये जो हम्म, अगर हम ये सीधे पढ़ ले जाएं और आगे बढ़ जाएं तो ये चीज हमारे ध्यान में ही नहीं आएगी कि सबसे पहले ब्रह्मा जी बने, लेकिन ब्रह्मा जी स्वयं भी कमल नाभि में थे। जो नाभि से, सॉरी, नाभि से जो कमल निकला है उसकी जो स्टेम थी उसके अंदर उनका जन्म, तो इसका मतलब कमल उनसे पहले बन गया था। मुझे जान लो कि सभी जीवात्माएं अनुसार परमेश्वर द्वारा उत्पन्न, इसमें ब्रह्मा तथा उनके दक्ष जैसे पुत्र वैवस्वत मनु जैसे सामयिक प्रधान, इंद्र, चंद्र और वरुण जैसे। अच्छा, ब्रह्मा जी के बारे में भी एक और मजेदार बात आप लोगों ने सुनी होगी, फिर भी अभी दिमाग में आ गई तो मैं, ये आपके द्वारका लीला के अंदर ये बात आती है। कितने लोगों ने सुना है कि वहां पर ब्रह्मा जी मिलने गए थे तो द्वारपाल ने रोक लिया था और पूछा कौन? सुना है ना आप लोगों ने? जी जी प्रभु जी। हाँ, तो ये ब्रह्मा भी क्या है, ये ब्रह्मा हमारे लोक के ब्रह्मा हैं, जो चार मुंह वाले हैं। ये थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूँ। तो जब ब्रह्मा जी गए भगवान से मिलने के लिए तो द्वारपाल ने पूछा, भैया आप कौन हैं? आप बोल रहे हैं कि आपको भगवान से मिलना है, तो आप हैं कौन? तो उन्होंने कहा कि भगवान से बोलिए कि ब्रह्मा जी आए हैं। ब्रह्मा जी को ये लगता था कि मैं ब्रह्मा हूँ। तो द्वारपाल भगवान के पास गए तो भगवान ने द्वारपाल से पूछा, उनसे पूछ के आओ कि कौन से वाले ब्रह्मा हैं। अब आके उनसे पूछा कि भैया कौन से वाले ब्रह्मा आप, भगवान पूछ रहे हैं आप कौन से ब्रह्मा हो? तो ब्रह्मा जी जो है सोचने लगे, भाई ब्रह्मा भी बहुत सारे होते हैं क्या? तो एनीवे फिर अंदर जाके उन्होंने देखा कि वहां पर चार मुख वाले, आठ मुख वाले, 16 मुख वाले, मिलियंस मुख वाले, मतलब जिसके जितने ज्यादा मुख वो और ज्यादा सुंदर।
हम लोगों में तो ये होगा कि अगर एक आदमी के दो सिर हो जाए तो भूत जैसा, राक्षस जैसा लगेगा, लेकिन ब्रह्मा में ऐसा नहीं था। तो तब ब्रह्मा का वहां पर घमंड थोड़ा चूर हुआ कि भैया मैं तो इनके बीच में कुछ भी नहीं हूँ, सबसे छोटा ब्रह्मा, चार मुंह वाला। सो भगवान की क्रिएशन में खाली एक हमारे ही चार मुंह वाले ब्रह्मा नहीं है, हमें यह भी पता होना चाहिए कि ब्रह्मा भी अनंत ब्रह्मांडों के अनंत ब्रह्मा, जितने ब्रह्मांड उतने ब्रह्मा। तो हर वहां पर अलग अलग हमारे, क्योंकि यहाँ पर चार दिशाएं हैं, तो चार दिशाओं में चार मुंह वाला ब्रह्मा है। प्रधान इंद्र, चंद्रता, वरुण जैसे देवता, भृगु, व्यास, वशिष्ठ जैसे महर्षि, पितृलोक तथा सिद्धलोक के निवासी, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, देवदूत, नाग, बंदर जैसे दिखने वाले किमपुरुष, मनुष्य लोक, मातृलोक के हाँ, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज और आप लोगों को बताता हूँ। बहुत बार दूसरे जो धर्मों के लोग होते हैं, वो लोग कहते हैं अरे तुम्हारे धर्म में क्या ये, एक भगवान है जिनका मुंह बंदर का जैसा है, एक भगवान है जिनका मुंह हाथी के जैसा है, तुम लोग जानवरों की भी ऐसे पूजा करते हो, ये करते हो। तो वहां पर हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये जैसे हनुमान जी हैं या सुग्रीव हैं, बाली हैं, एक ये हम मनुष्यों से उन्नत प्राणी हैं ये लोग। ये इस हमारे जो भूलोक पे जो बंदर पाए जाते हैं ये वाले नहीं है वो। ये जो ब्रीड है, या जो इसको क्या कहेंगे उसे हिंदी में, ये जो उनकी जो योनि है, योनि, उनकी योनि जो है वो क्या कहलाती है, इसमें लिखा हुआ है श्लोक में, किम पुरुष। जो बंदर जैसे दिखते हैं लेकिन वो बंदर नहीं है वो लोग, जो हमारे यहाँ आज के समय में हम जो लोग बंदर देखते हैं, हनुमान जी या सुग्रीव या बाली, ये जितने भी वहां पर उनके बड़े बड़े ये लोग थे, वो लोग बंदर नहीं है आज के हमारे जैसे ये वाले बंदर जो हमारे दिखते हैं जंगलों में। इनकी योनि क्या कहलाती है, पुरुष, किम पुरुष। देखिए इसी श्लोक में लिखा है, ये उन्हीं के श्लोक, किम पुरुष, ये सब हनुमान जी और ये सब उसमें आते हैं। इसी प्रकार इसी में अब अभी मैं पढ़ रहा था आगे, लेकिन शब्दार्थ में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, मैं उसको चेक करके आपको बताऊंगा। क्योंकि मैंने एक कहीं लेक्चर में या कहीं किसी किताब में पढ़ा था, इसी प्रकार जैसे गणेश जी हैं, गणेश जी जो हैं वो विनायक योनि के कहलाते हैं, विनायक। बट यहाँ पर विनायक कुछ और लिखा था, अभी जो मैंने पढ़ा पिशाच या ऐसा कुछ जब आप पढ़ रहे थे, तो वो मेरे को थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैं इसका थोड़ा और रिसर्च करूंगा, क्योंकि ये मेरे को पक्का याद है जब मैंने सुना था या पढ़ा था, तो उसमें लिखा था कि ये हनुमान जी, बाली, सुग्रीव जितने भी बंदर हैं, ये एक्चुअल ये वाले बंदर नहीं है, ये किम पुरुष, एक अलग हमसे उन्नत योनि के पुरुष हैं ये। इसी पर देखिए उनमें भी ना उनकी शादियां होती थी, उनकी पत्नियां होती थी, उनके बच्चे होते थे, उनके राज्य होते थे। अगर बंदर होंगे तो इनका थोड़े ना ये सब होता है। इसी प्रकार जो कह देते हैं कि शिव जी ने हाथी का सिर काट के, हाथी का सिर नहीं काटा, हाथी की सिर वाले पुरुष। क्योंकि जब वहां पर उनसे पार्वती जी नाराज हो गई कि तुमने अपने ही बेटे को मार दिया है, तुम जल्दी से जा करके, नहीं, शिव जी जब बोलते हैं अपने गणों से बोलते हैं, पार्वती जी शिव जी को बोलती हैं और शिव जी फिर अपने गणों से बोलते हैं कि जा करके तुम जल्दी से जाओ, और जो तुम्हें सबसे पहले पुरुष दिखे उसका सिर लाओ। कोई ऐसा नहीं कहा था कि जानवर का ले आओ। हालांकि बहुत जगह पर अलग अलग तरीके से बताया जाता है इसको, लेकिन वहां पर जो शब्द बोला गया उनके द्वारा कि जा करके जो भी तुम्हें पहला पुरुष मिले उसका आप सिर लेके आओ। तो ये जो सिर लाया गया था, ये विनायक योनि के एक मनुष्य का सिर है, जो गणपति के सिर पे इम्प्लांट किया गया शिव जी के द्वारा। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, जब कोई हमारा वो होता है तो उनको बताना चाहिए हमने कि भैया वो लोग ये जो हमारे इस लोक में आप हाथी या बंदर देख रहे हो, ये वो नहीं है, ये उन्नत, हमसे उन्नत, जिनको आजकल हम लोग नॉर्मली एलियंस कह देते हैं या दूसरे ग्रहों के लोग बोल देते हैं, तो ऐसे ये लोग हमसे उन्नत योनि के पुरुष ही हैं। एक हो गए किम पुरुष और दूसरे हो गए विनायक। इसी तरीके से इसमें बहुत सारे देखिए लिखे हुए हैं, जैसे गंधर्व हैं जो नाच और गाना, गंधर्व लोग गाने गाने के लिए होते हैं प्रसिद्ध, देवताओं की सभा में जो गाना गाते हैं वो लोग गंधर्व होते हैं। ऐसे विद्याधर,
यक्ष, किन्नर, देवदूत, ये अलग अलग प्राणियों के यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से हमसे कुछ उन्नत हैं और कुछ हमसे नीचे की योनियां हैं। मेरे को थोड़ा सा कोई बताएगा ऊपर शब्दार्थ में विनायक का मतलब क्या लिखा था ये वाले श्लोक में? हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें दोनों मतलब लिखे हैं, पिशाच भी लिखा है और विनायक भी लिखा है। हाँ करेक्ट। तो इसीलिए जब मैं वहां पर पढ़ रहे थे तो मेरे को थोड़ा सा हुआ कि उसमें पिशाच क्यों लिखा हुआ है। ये मैं थोड़ा देखा हूँ, विनायकान पिशाच, हाँ विनायक, क्योंकि मुझे जो पढ़ा हुआ और याद है वो विनायक बताया गया था कि एक हाथी की तरह दिखने वाले हमसे उन्नत प्राणी होते हैं और उन्हीं का सिर जो है वो लगाया गया था। हाँ करेक्ट। तो इसमें पिशाच भी क्यों डाला है? दो शब्द डाले हैं, पिशाच भी डाला है और विनायक भी डाला है। मैं इस पे थोड़ा सा अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तो मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा और इस बारे में बता पाऊँ। फिलहाल ये चीज क्लियर आपको हो गई। किम पुरुष तो क्लियर लिखा हुआ है, देखिए किम पुरुष लोग अ, बंदर जैसे दिखने वाले, ये तो एकदम क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। विनायक का मैं आपको लेके आऊंगा क्योंकि मुझे याद है, मैंने ये कहीं पढ़ा या सुना है। अब कोशिश करूंगा अगर वो मिलता है मुझे कहीं पे तो। इसमें विनायक का पिशाच भी क्यों लिखा है, दैट इज ऑल्सो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट। ओके। ठीक है, कहाँ तक पढ़ लिया था? उसके बाद थोड़ा ऊपर कर दीजिए इसको, तात्पर्य। अच्छा, हम अभी अनुवाद ही पढ़ रहे थे। इस सूची में जीवात्माओं की विविध किस्में बताई गई हैं। सर्वोच्च लोक से लेकर ब्रह्मांड के निम्नतम लोक के सारे जीवों की विभिन्न योनियां सर्वशक्तिमान पिता विष्णु के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। अतः कोई भी पुरुषोत्तम भगवान से स्वतंत्र नहीं है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में निम्नलिखित श्लोक से सभी जीवात्माओं को अपनी संतति कहा कहा है कि मैं सभी का बीज देने वाला पिता हूँ। प्रकृति की तुलना माता से की गई है। यद्यपि प्रत्येक जीव अपनी माँ से उत्पन्न होता देखा जाता है, किंतु सत्य तो यह है कि ऐसे जन्म का वास्तविक कारण माता नहीं है। जन्म का वास्तविक कारण पिता होता है। पिता के बीज के बिना शिशु को माता जन्म नहीं दे सकती। अतः असंख्य ब्रह्मांडों में विभिन्न योनियों तथा स्थितियों में सभी जीव शक्तिमान पिता परमेश्वर के बीच से उत्पन्न होते हैं। देखिए, हम इसको यहाँ पर अगर कंपेयर भी करें यहाँ अपने भौतिक जीवन में, यहाँ पर माता और पिता दो अलग अलग एंटिटी हैं। लेकिन भगवान अगर अपना बीज भी बोल रहे हैं और माता बोल रहे हैं तो प्रकृति भी उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। तो अल्टीमेटली 100% भगवान ही उस बच्चे के पिता हो गए। भले ही माता है तो माता भी भगवान, प्रकृति भी भगवान के द्वारा ही उत्पन्न होती है। केवल अल्पज्ञानी तो भौतिक प्रकृति से जन्मा हुआ मांगते हैं। परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति के वशीभूत होकर ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीर धारण करते हैं। अब यहाँ पर फिर से आपका लॉ ऑफ कर्मा आ गया। आप जो भी डिजायर करते हैं, उस डिजायर, आपकी जो भी इच्छाएं होती हैं कि मैं ये करूं वो करूं, फिर उस हिसाब से आप अपने कर्मों को अंजाम देते हैं और फिर और कर्मों के हिसाब से फिर आपको अगला जीवन मिलता है। हमने लास्ट क्लास में भी ये बात करी थी कि हम आने वाले समय में क्या बनेंगे, ब्रह्मा बनेंगे या एकदम कोई शुद्र जीव बनेंगे, ये खुद हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इस जन्म में क्या इच्छाएं करते हैं। देखिए, दो किस्म की योनियां हैं बेसिकली अगर आप देखें इसमें। जो उन्नत योनियां हैं, देव योनियां हैं, वो सिर्फ भोग की योनियां हैं। अगर आप स्वर्ग लोक प्राप्त करते हैं या उन्नत शरीर प्राप्त करते हैं, वो सिर्फ भोग की योनि है। क्यों? क्योंकि वो आपके सिर्फ पुण्यों के द्वारा बनाई गई है। और जो निम्न योनियां हैं, जहां वो दुख मिलना है, उस पाप के वजह से मिलती है। तो एक योनि हो गई सिर्फ भोग के लिए, एक योनि हो गई सिर्फ यातना के लिए। लेकिन कुछ पुण्य और कुछ पाप से ये हमें मनुष्य जीवन मिलता है। मनुष्यों में भी अलग अलग श्रेणियां हैं।
सिर्फ मनुष्य में जहां पर आपको कर्म करने की स्वतंत्रता है, इसी से आप कर्म बंधन में फंसते हैं। बाकी दोनों योनियों में आपके पुण्य अगर क्षीण हो गए तो आप फिर इधर के मनुष्य जीवन में आ जाएंगे, और आपकी यातनाएं अगर आपने खत्म कर ली तो आप इधर आ सकते। लेकिन इन दोनों योनियों में आप कुछ भी करते हैं तो आपको कर्म नहीं बनते। आप भोग करने गए, वहां आप भोग कर रहे हैं, नीचे यातना आपको मिल रही है, आप यातना को सह रहे हैं। लेकिन मनुष्य जीवन एक इतना महत्वपूर्ण है जहां पर आपको पाप और पुण्य का मिक्सचर दे करके बनाया गया है, और यहाँ पर आप जो भी करेंगे उससे आपके अगले जीवन का निर्माण होगा। उसमें प्रभुपाद ने शायद लास्ट वाले उसमें हम लोग पढ़ रहे थे, या उसके पहले जब भी पढ़ा था हमने, कि हमारे अगला जीवन क्या होगा, हम आगे क्या बनेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। क्योंकि जब हम कोई भी इच्छा करते हैं तो फिर हम उसी हिसाब से अपने काम भी करने लगते हैं। आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था ना, प्रारब्ध। तो प्रारब्ध क्या है? आपके जो पूरे संचित कर्म हैं उसमें से जो थोड़ा पाप और थोड़ा पुण्य निकाल के ये जो आपका शरीर बनाया गया है, ये सिर्फ कुछ नहीं है, ये दिस इज द बंडल ऑफ योर प्रारब्ध। ये प्रारब्ध का एक बंडल है। जैसे कई एक बार लोग कहते हैं कि प्रारब्ध को कोई समाप्त नहीं कर सकता। प्रारब्ध समाप्त हो गए मतलब आपका शरीर समाप्त हो गया ना, पाप और पुण्य दोनों खत्म हो गए यहाँ पर आपके। अगर तो प्रारब्ध मतलब यू फिनिश, क्योंकि पाप और पुण्यों की जो मिक्सचर है वही प्रारब्ध है, उसी से आपका ये जीवन निर्मित किया गया है। तो इसलिए ये हमारा ये मनुष्य जीवन, इसीलिए बार बार बोलते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत विलक्षण है, इसको हमने नहीं गंवाना है। क्योंकि इसी जगह पर आपके पास एक फ्रीडम है कि आप कुछ कर सकते हैं। बाकी कोई भी योनि में आपके पास फ्रीडम नहीं है। आप अपना जो दिया है वो आपको, अगर भोग योनि दे रखी है तो भोग खत्म करो, यातना योनि दे रखी है तो यातना खत्म करो। एक यही ऐसी जगह है जहां पर आप कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या हमें मनुष्य जीवन में करना है, ये बहुत हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। कुछ जितना भगवान की परा प्रकृति व परा प्रकृति करके संचार कुछ जीवात्माएं अपेक्षातः सुखी हैं तो कुछ दुखमय स्थितियों में जीवन बिताती, किंतु वास्तव में इनमें से कोई भी भौतिक बद्ध जीवन में सुखी नहीं है। बंदी जीवन में कोई सुखी नहीं रहता, भले ही कोई प्रथम श्रेणी का कैदी हो या तृतीय श्रेणी का कैदी। अभी यहाँ पर जो बात है इसमें डिपेंड करता है कि आपके जो प्रारब्ध हैं उसमें, कई एक लोगों को आपने देखा होगा जीवन में दुख ही दुख, दुख ही दुख, हमेशा दुखी रहते हैं। तो उनका क्या है, पाप और पुण्य में, पाप जब आपका प्रारब्ध बनाया गया, भगवान ने जब निर्मित किया तो उसमें पुण्य कम और पाप ज्यादा है, तो उसके जीवन में हमेशा देखेंगे आप दुख और वो सब आता रहेगा। कई एक लोगों के जीवन में बहुत सुख सुख, दुख बहुत कम रहता है। तो उनका जो प्रारब्ध है या जो उनका जो ये मनुष्य जीवन बनाया गया है उसमें पुण्य ज्यादा है। और ऐसा कोई 50-50 ही बनाएंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसा मैंने बताया कि जो उच्चतर योनियां हैं उनमें आपके सिर्फ पुण्य है, जो निम्नतर योनियां हैं उसमें सिर्फ आपके पाप है। लेकिन यहाँ पर पाप पुण्य पुण्य का मिक्सचर है, वो कितना कितना परसेंटेज है ये डिपेंड करता है। उसी हिसाब से हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं। जिस प्रकार हम कभी भी प्रार्थना नहीं करते हैं कि हमारे जीवन में भगवान दुख आ जाए, लेकिन दुख आते हैं, इसी प्रकार अगर हमारे जीवन में सुख हैं तो बिना प्रार्थना किए भी वो सुख आते हैं। आपने अपने जीवन में भी देखा होगा, कई एक लोग बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन उनको सब चीज मिलता रहता है, तो ये उनके पुण्यों का फल है। और कुछ लोग बहुत मेहनत करके अपना पूरा लगा देते हैं फिर भी उनको कुछ सफलता नहीं मिल पाती, ये भी उनके प्रारब्ध है। इसलिए हमको इन चीजों से घबराना नहीं है। हमें अब ये जीवन तो मिला ही है, जो बन गया है बन गया। इसीलिए आपने बहुत बार सुना होगा कि प्रारब्ध को भगवान भी नहीं मिटा सकते। भगवान मिटा सकते हैं, भगवान क्या नहीं कर सकते हैं? भगवान सब कुछ कर सकते हैं। भगवान तो यहाँ तक कर सकते हैं कि आपने तुकाराम महाराज के बारे में पिछली कक्षा में आपसे कह रहा था कि जब हमको यहाँ से इस भौतिक जगत से निकलना है तो हमको शुद्ध आत्मा के रूप में जाना है। शुद्ध आत्मा के रूप में जाना है तो पहले ये जो पंच भौतिक शरीर है ये तो निकल जाएगा। इसके लिए तो हमको आपको किसी को मेहनत करनी ही नहीं है, ये तो ऐसे ही निकल जाएगा। मैंने उदाहरण दिया था मूंगफली का। लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है जो एक्चुअली कैरी करता है आत्मा को, उसका शुद्धिकरण होना जरूरी है, क्योंकि उसका एक स्वभाव होता है चिपकना।
तो हम लोग जब उसको भगवान में लगाते हैं, अपने मन को, बुद्धि और अहंकार को शुद्धिकरण कर लेते हैं, तो उसको शुद्धिकरण करना सबसे, अपनी जो इंद्रियां हैं, इन सबसे, इन इंद्रियों में फिर सबसे सूक्ष्म क्या हो गया? मन। मन से सूक्ष्म क्या हो गया? बुद्धि। बुद्धि से सूक्ष्म क्या हो गया? तो जितना आप सूक्ष्म होते चले जाएंगे उतनी तकलीफ दे काम है उसका शुद्धिकरण। सबसे अंत में आपका अहम, मैं भगवान का सेवक हूँ। और तीनों चीजों के लिए तीनों प्रक्रियाएं हमें बताई गई हैं। मन को शुद्ध करने के लिए मंत्र है, हम लोग चैंटिंग करते हैं। आत्मा के शुद्धिकरण के लिए, बुद्धि मतलब बुद्धि के शुद्धिकरण के लिए हम लोग पठन पाठन, ये भागवत, नित्यम भागवत सेवा है, रोज हम भागवत पढ़ते हैं। और अपने अहम को शुद्धिकरण करने के लिए हमसे कहा जाता है कि आप भगवान की सेवा करिए, जिससे कि आपको पता लगे कि जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। दास। तो जब ये तीनों चीजों से हमारा शुद्धिकरण हो जाता है, तब हम भगवान के पास जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी तुकाराम महाराज के बारे में बोला जाता है कि उनके लिए विमान आ गया सशरीर, उनका शरीर भी दिव्य हो गया, जो भौतिक पंच तत्व से बना हुआ है। इसको तो यहीं छोड़ के ही जाना पड़ता है, आप जा ही नहीं सकते स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, इस भौतिक शरीर के साथ जा ही नहीं सकते। लेकिन अपवाद हैं। तुकाराम महाराज के बारे में बताया जाता है कि वैकुंठ से यान आया, उसमें चले गए। इसका मतलब क्या हो गया कि उनका जो भौतिक शरीर था वो भी दिव्य बन गया। इसी प्रकार कई एक बार भगवान, जब भगवान इस धरा पे आते हैं, तो लोग कहते हैं अरे भगवान इस भौतिक जगत में कैसे आए? लेकिन भगवान खुद बोल रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। उनके जन्म और कर्म सब दिव्य होते हैं। तो उनका शरीर हमारी तरह ये पंचभौतिक शरीरों से और जैसा हमारा ये है बना हुआ, ऐसा नहीं है, दिव्य है उनका शरीर। तो बट साधारण तौर पे यही बोला जाता है कि प्रारब्ध को भगवान भी नहीं बदल सकते या नहीं बदलना। जितने बड़े बड़े महासिद्ध पुरुष भी होते हैं, वो लोग भी अपना प्रारब्ध पूरा काट ही लेते हैं। आप देखिए कितने बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हुए हमारे देश के अंदर में। ऐसा नहीं कि उनको कुछ शारीरिक व्याधियां नहीं आई, या उनको कोई दुख नहीं हुए, या वो बीमार नहीं हुए। लेकिन उन्होंने अपने भजन को या अपनी भक्ति को उन दुखों को काटने के लिए नहीं लगाया, क्योंकि उनको पता है कि भौतिक अगर जगत में हमें रहना है तो ये सुख और दुख अपने प्रारब्ध के हिसाब से आते ही रहेंगे। तो इसी प्रकार इन चीजों से हमें भी सीख लेनी चाहिए कि जब हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं, तो वो हमारे प्रारब्ध के हिसाब से आते हैं। और हमें अपने भजन को इन चीजों के तरफ की, हम नॉर्मली, जैसे मैं उस दिन भी कह रहा था आपसे, हम लोग भगवान के पास भी जाते हैं तो हम जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास की जगह बिल्कुल उल्टा, हम भगवान को अपना सेवक बना लेते हैं, भगवान से मांगने लगते हैं ये कर दो वो कर दो, बजाय ये कहने की भगवान हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो कुछ जीवात्माएं अपेक्षाकृत सुखी हैं, तो कुछ दुखमय स्थितियों में जीवन बिताती हैं, ये अपने कर्मों के हिसाब से हो गया। किंतु वास्तव में इनमें से कोई भी भौतिक बद्ध जीवन में सुखी नहीं है। जब तक आप भौतिक बद्ध जीवन में हैं, एक्चुअली ये सुख शब्द है ही नहीं। दुखालयम अशाश्वतम कहा गया है। जब आपको बोला जा रहा है कि ये दो दुखों के बीच में जो आपका न्यूट्रल टाइम है, जब आप दुखी नहीं है, तो उसको आप सुख समझ बैठ रहे हैं। एक्चुअल में सुख नहीं है। ये सुखालय बताया नहीं, भगवान ने दुखालय बताया है। जो चीजें यहाँ उपलब्धि नहीं है, तो आप कैसे कह पाएंगे कि यहाँ पर सुख है? फिर भी हमको समझने की दृष्टि से हम लोग यहाँ पर सुख और दुख कह देते हैं, क्योंकि अगर हम सुख बोलेंगे नहीं तो आदमी को दुख समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हमको ये सब बोलना पड़ता है। ये क्या हुआ, जंप हो गया क्या? हाँ, ओके। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह तृतीय श्रेणी के बंदी जीवन से प्रथम श्रेणी के बंदी जीवन में उन्नत किए जाने की अपेक्षा बंदी ग्रह से ही मुक्त होने का प्रयत्न करे। कितनी अच्छी बात है। और कहीं कहीं पे एग्जाम्पल दिया जाता है कि आपको अगर लोहे की चेन से बांधा जाए कि ये सोने की चेन से बांधा जाए, लेकिन बद्ध जीव तो बद्ध जीव है, रहना यही है। इसलिए हम लोगों को ये जो मोड है, मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन है, और उसके आगे सत्य, उसके आगे शुद्ध सत्व कहलाता है। तो चाहे आप सोने की चेन से बंधे हो, या लोहे की चेन से बंधे हो, या तृतीय श्रेणी के कैदी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, या प्रथम श्रेणी के कैदी, कैदी तो कैदी ही है। तो हमें ये कोई बहुत बड़ी
दिमाग की बात नहीं है कि हम भगवान से ये मांगे कि हमको तृतीय श्रेणी के कैदी से प्रथम श्रेणी का कैदी बना दिया जाए। जो हम भगवान के पास जाके मांगते हैं अक्सर, उसमें हम मांगते यही है कि हमें इसी जेल के अंदर में और सुख सुविधाएं मिल जाएं, जबकि हमारी प्रार्थना जीवों के लिए यही असली गंतव्य है। सो इस थोड़ा ऊपर करिए, मतलब ये अगला अगला श्लोक आ गया क्या? जी प्रभु जी। खत्म हो गया? हाँ, 41 आ गया। तो आज के हमने इस चर्चा जाना है? में देखा रात हो गई कि बेटा। किस प्रकार भगवान ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो भी चीज आप देख रहे हैं, जो भी चीज आप महसूस कर रहे हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा, वो सारी की सारी भगवत जनित है। और यदि हमें इस जेल से बाहर निकलना है तो जैसा हमें प्रभुपाद के द्वारा या हमारे गुरुगण वर्ग के द्वारा बताया गया है, अगर उससे हम अपने जीवन में प्रतिदिन उसको अपने प्रैक्टिस में लाएं, तो ये हमारे लिए भी पॉसिबल है कि हम इस जेल से बाहर निकल सकते हैं। वरना ये जो 84 लाख योनियां हैं, ये जो अलग अलग योनियां बताई गई हैं, इसमें से 4 लाख योनियां ही सिर्फ मनुष्य की ही हैं। तो ये जो 4 लाख योनियां हैं, ये कोई अफ्रीकन, जर्मन और जापानीज, चाइनीज ऐसी नहीं है। ये योनियां आपकी चेतना की योनियां हैं। हम लोग जब एकदम स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग वाली योनि में रहते हैं, तो वो जान मनुष्य होकर भी हम लोग जानवर की योनि में हैं। जब हम इन चार जो चीजों से बाहर निकल के आते हैं, तो तब हम अपने आप को मनुष्य कह सकते हैं। जो आपने सुना भी होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सुना है ना आप लोगों ने? तो ये जो है आपकी चेतना को मन जानवर की चेतना से मनुष्य की चेतना तक लाने के लिए ही है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो है, ये आपको मनुष्य से इंसान बनाने की एक प्रोसेस है। अब इंसान बनने के बाद अपनी चेतना को कैसे भगवान में लगाना है, ये भक्ति है। तो ये जो वेदों में जितने भी ऑलमोस्ट 90% या कई जगह पे बताया जाता है 99% जो कर्मकांड के बारे में बताया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको मनुष्य जान एक जानवर की चेतना से मनुष्य की चेतना में लाने के लिए है। आज के समय में तो हम लोगों को मनुष्य बनना ही बहुत भारी पड़ रहा है। देखिए अपने चारों तरफ आज क्या हो रहा है। आज एक विशेष दिन है, 14 फरवरी। अभी निकल जाइए बाहर, आप देखिए लोग अपने इंद्रिय तृप्ति में ऐसे व्यस्त हैं। ये सब क्या है? ये सिर्फ मनुष्य अपना जानवर की योनि का है, अपने इंद्रियों का भोग करना, या उसके लिए सुबह से शाम तक मेहनत करना। प्रभुपाद ने कहीं पर लिखा हुआ है, हाथी 1, 1, 1.5, 2 टन खाना खाता है क्या वो? अभी सोचिए जरा हमारा खाना कितना होता है, और उसके लिए हम लोग पूरे जीवन बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि मरते समय ये पैसा या तो बैंक में रह जाएगा, तो वो एक नंबर रह गया, या किसी के पास थोड़ा प्रॉपर्टी हो जाएगी, 2, 4 मकान ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन पूरा जीवन उस चीज को इकट्ठा करने में लगा दिया जो लास्ट में आपको छोड़ के जाना है, और जिस चीज के लिए मनुष्य जीवन मिला था वो काम किया नहीं। तो मनुष्य जीवन मिला है, हमें चाहिए कि हम, जैसे आप लोग की तो रोज क्लास होती है, तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। मुझे तो कभी मौका मिलता है तो जैसे आज की सेवा मिल गई तो बैठ गया, या कभी ऑफिस जाने से पहले सुबह में मंदिर में क्लास सुन ली। तो नित्यम भागवत सेवाया बहुत कठिन काम है।
आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ये आपकी हर दिन क्लास है ना, ये वाली। जी प्रभु जी। जी तो प्रभु जी। बहुत सुंदर। आप समझिए कि आप लोग करोड़ों अरबों में कुछ भाग्यशाली लोग हैं जो रोज के रोज भागवतम का, हम लोग भक्ति में आने के बावजूद भी रोज नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी सुबह से इतनी, जबकि 3 बजे मेरा रूटीन है, मैं 3 बजे उठता हूँ रोज। फिर भी अगर सुबह भागवतम कर लिया तो कर लिया, नहीं तो शाम तक बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी आज मेरे से प्रभु जी पूछ रहे थे, प्रभु जी आप एक वीक का एक डे आप ले सकते हैं? तो मैंने कहा प्रभु जी वर्किंग डे में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, मुझे फिर बड़ी क्षमा मांगनी पड़ती है आपके लोगों से, क्योंकि ऑफिस से आते आते साढ़े सात तो मुझे घर पहुंचते हो जाता है। उसके बाद नहाना है और गायत्री करनी है, तो फिर वो 7:45 8 तक बच जाता है। तो फिर लोग फिर वेट करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि लोग वेट करें, उनका समय व्यर्थ जाया जाए। तो आप लोग रोज भागवतम पढ़ रहे हैं, तो सोचिए आप कितने भाग्यशाली हैं आप लोग। तो आज मुझे मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोशिश करेंगे कि अगली बार से कुछ इस ढंग से चर्चा करें कि जिससे आपको पूरा चिंतन करने को मिले और आप अगली क्लास में कुछ उसके बारे में चिंतन करके आए। नहीं तो क्या होता है, हम पढ़ते हैं, उस पर चिंतन मनन नहीं करते हैं तो फिर भूल जाते हैं। चिंतन मनन बहुत आवश्यक है। जो भी आपने आज पढ़ा है इस पे आप चिंतन करिए। आप में से कितने लोगों को पता था कि हनुमान जी की योनि बंदर की नहीं है, किम पुरुष की है? पता था किसी को? या विनायक जो है वो हमसे, ये किम पुरुष भी और विनायक भी दोनों ही हमारे जो मनुष्य योनि है इनसे ऊपर की योनियां हैं। लेकिन बहुत बार हमारे ही जिन लोगों को पता नहीं होता है, बाहर के लोग मजाक उड़ाते हैं, हमारे पास जवाब देने के लिए नहीं होता है। तो आज के इस श्लोक को आप याद रख सकते हैं। किसी को अगर आपको कोट करना है, कोई अगर कहता है कि ये आपको कहाँ से पता चला कि किम पुरुष और विनायक जो है हमसे उन्नत योनियां हैं, तो आप ये वाला श्लोक कोट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही मेरे को अभी डाउट है कि ये विनायक के आगे पिशाच क्यों लिखा है इस पे। वो मैं जरा किसी से अपने सीनियर से विचार विमर्श करने का मौका मिलेगा तो पता करके बताऊंगा। बट इतना आप निश्चित जानिए कि ये जो मैंने बोला है ये एक मतलब प्रॉपर सोर्स से है, किसी आचार्य से मैंने सुना है या कहीं किसी किताब में मैंने ये पढ़ा है कि किम पुरुष और विनायक दोनों ही मनुष्य की योनियों से ऊपर थी। लेकिन अगर वो पिशाच हो गया तो फिर तो हमसे नीचे की योनि हो जाएगी पिशाच वाली। तो वो एक मेरे को थोड़ा देखना है, क्योंकि अभी थोड़ा डाउट ये लग रहा है पिशाच भी लिखा है कॉमा करके, विनायक फिर और भी लिखा हुआ है। सो मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास तक ये डाउट थोड़ा क्लियर हो जाए। तो अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। और किसी का कुछ प्रश्न हो तो एक आध प्रश्न ले सकते हैं, नहीं तो फिर आज की कक्षा को यहीं पे विराम देंगे। 8:30 हो गया ना ऑलरेडी? कितना हो गया? हाँ 8:40 हो गया इन पे। ठीक है, तो क्लास यहीं पे समाप्त करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। जैसे हम देव योनि को भोग योनि मानते हैं, जी जी। वैसे निम्न श्रेणी पशु पक्षियों की योनि को तो भोग योनि ही मानते हैं। भोग मतलब वो, जिस हाँ देखिए, भोग का मतलब है जो ये पशु पक्षियों में आप आए हैं वहां पर आपके अपने ये हमसे नीचे की योनियां हो गई ना प्रभु। तो जी जी, ये कोई बहुत भोग मतलब ऐसा जिसको आप कहें कि मैंने उन लोग को बड़ी कर्म खुशी से, करने का हाँ अधिकार मतलब नहीं है। जिसको भोग या विलास या इस किस्म से देखा जाता है वो नहीं करते हैं ना वो लोग। वो अपने जी देखिए कितनी उनमें तकलीफ है। जी कोई भी जी। आप जानवर की होनी देखिए, सब तकलीफ वाला ही है ना। खुले में यानी रहना है, यानी बारिश, भोग करते हैं तो धूप। यातना का भोग करते हैं, समझो। हाँ यातना का, यस यस यस, यातना का वो का मतलब अच्छा, कहने का उसमें कर्म नहीं बनते हैं आपके। आप भोग जी रहे हैं मतलब कर्म जो नहीं आप, बनते हैं। हाँ आपके कर्म नहीं बन रहे हैं उसमें। अभी जी शेर जी, ने समझो किसी को मार दिया, 2-3 जानवरों को, तो उसको पाप नहीं लगता है, वो अपने खाने के लिए नहीं मार रहा है, लगते। उसको भोग ही होनी है अपना। तो इसी हिसाब से जी, भोग कहा गया उसको। देवताओं के लिए जो अच्छा भोग मतलब वो मजा करने वाली किस्म के भोग की बात अच्छा करते हैं। अच्छा हाँ। निम्न योनियों में जो भोग किया जा रहा है वो अपने पापों को वो लोग काट रहे हैं। अच्छा। हाँ तो दोनों जगह पे भोग हमने उपयोग कर लिया शब्द। वहां पर भोग का मतलब है मजा करना और नीचे यातना सहना। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।
चलिए, गंधराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। आज ईश्वरपुरी डिसअपेरेंस डे भी था। ईश्वरपुरी डिसअपेरेंस डे की जय। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम प्रभु प्रणाम जी। प्रभु जी।